सर नमस्कार। आओ भाई, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। ओह सर, ये लग तो घड़ी जैसी रही है लेकिन इसकी सुइयां कहाँ हैं? घड़ी को खोलकर देखेगा तो पता चलेगा ना। कैसे खुलेगी? हमारे प्यारे वायुपुत्र, बहुत धन्यवाद सर। लगा ले। हाँ। अरे अरे ये क्या? अरे मुझे गले नहीं, इस घड़ी को बाह में लगा ले। सॉरी अब सर। मेरी बात सुन, जैसे घड़ी समय दिखाती है ना, वैसे ही भगवान तुझे हमेशा अच्छा समय दिखाए। जब तू यहाँ था तो मुझे तेरे लिए कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन फिर भी एज ए वेल विशर तू जहाँ भी रहे हमेशा खुश कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। हैं? आप मेरे दादाजी जैसे ओ, हैं। ठीक है, चलता हूँ। एक बार वहां जाकर ओ, सबसे मिल ठीक है जा। बाहर जाकर खुश रहना बेटा। आप भी अच्छे से रहिएगा। चलता हूँ। मुन्ना, हमें भूल मत जाना यार। याद रखना पड़ेगा। हाँ। बाला कहाँ है? हाँ, समझ गया। रिहा ना होने का दुख है ना तुझे। देख बाला, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से सीधा मैं कहाँ जाऊंगा पता है? तेरे भाई के पास। तू वहां रहकर अपने भाई के लिए जो भी करता वही अब मैं करूंगा। ये मेरा वादा है। थैंक्स यार। इस जन्म में तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तू चिंता मत कर। अरे ये क्या भाई, 6 पैक की जगह फैमिली पैक रेडी कर लिया? थोड़ा बढ़ गया है बस। चलता हूँ। बाय मुन्ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है माँ? प्रॉब्लम मेरी आंखों में नहीं भैया, ब्रेन में है। कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर पहले आंखें ही चेक करता है। अच्छा वो छोड़ो, प्रॉब्लम बताओ, अभी ठीक कर देता हूँ। बाला कैसा है बेटा? उसे क्या होगा, वो ठीक है। उसकी सारी परेशानी भाई को लेकर ही है। पर इतनी छोटी सी उम्र में इसे हुआ क्या है? वैसे तो हल्का हल्का सरदर्द होता था, पर चक्कर आने एमबीए के बाद शुरू हुए हैं बेटा। ओ, तो साहब ने एमबीए की पढ़ाई की है, इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई मत करो। मुझे देखो, सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हूं। खैर छोड़ो, तू टेंशन मत ले, तेरे ऑपरेशन का खर्चा मैं संभाल लूंगा। सर ये बिल तो ऑलरेडी भरा जा चुका है। किसने भरा? उस लड़की ने। किस लड़की ने? अरे सर वो लड़की जो सतीश से मिलने आती है ना हमेशा। क्यों भाई, 60 साल की माताजी तुम्हें लड़की दिखती है? सर मैं माताजी की नहीं, दरअसल उस लड़की की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा है? सर जरा उस तरफ देखिए, वो आ रही। कौन है वो लड़की? हाय हाय। माँ आओ जी, बेटी। सारी मेडिसिन ले आई हूँ, खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। हमारी वजह से कितनी परेशानी उठा रही हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझसे जो शादी करके फंसने वाला है, परेशानी उससे होगी। देखा ना कैसी बातें कर रही है। माँ जी, ड्यूटी पर जो नर्स है ये उसे दे दीजिए। ठीक है, अभी देकर आती हूँ। अस्पताल में भर्ती हो जाओ, दुनिया भर की दवाइयाँ लिख देते हैं। बेटी, ये दवाइयाँ अभी खरीदनी पड़ेंगी। शालिनी दीदी से कहना मैंने उसे याद किया है। ठीक है माँ जी। पता नहीं और कितना खर्चा होगा। खर्च की कोई बात नहीं है माँ जी, बस सतीश ठीक हो जाना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? क्या भैया? उस लड़की की मुस्कुराहट से सब पता चल रहा है। वो क्या है, इसका नाम शालिनी है भैया। मिडिल क्लास से है, छोटी सी पगार है और उधार लेकर ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। मैं जिंदा रहूंगा या नहीं मैं ये नहीं जानता, इसीलिए कई बार भूलने को भी कहा, लेकिन ये मानती ही नहीं। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स भैया। पैसे लेकर जल्दी आऊंगा। भैया, आपने ऑपरेशन के लिए पैसे देने वाली बात मेरा दिल रखने के लिए कही थी ना? तू टेंशन मत ले कि तू मर जाएगा। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। टैक्सी टैक्सी जरा धीरे चलाओ टैक्सी। ड्राइवर गाड़ी जरा धीरे चलाओ भाई, पुलिस वाले ने देखा तो हाई स्पीड का चालान काट देगा। चल साइकिल पे रहा और बातें तो देखो। तो मुंह बंद करके बैठे Very रहो। good, गुस्सा अंदर रखने के बजाय तूने बाहर थूक दिया। बहुत अच्छा किया, ये तो मुझे पसंद है। ये लीजिए, यही डोर मंगवाया था ना? ये क्या भाई, एम्बेसडर का डोर बोला था, मारुति का डोर ले आए। उससे तुम्हें क्या, तुम्हें सिर्फ उतरना चढ़ना है ना, उसके लिए डोर है। और एक बात, एक नई टाइप की स्टीयरिंग आई है, उसे लगाओगे तो माइलेज अच्छी मिलेगी। चाहिए होगा तो बता देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ले पकड़। उठा भाई। हाय मुन्ना। क्यों बे, कैसा है तू? अरे वैसा ही है, झटकदार। रिलीज कब हुआ? आज ही। हैं? कोई नया धंधा शुरू किया क्या? टेक्निकल डीलिंग। उधर का डोर उतार कर यहाँ चढ़ा दो, यहाँ का डोर उतार कर वहाँ चढ़ा दो, बस एक अच्छा खासा जुगाड़ चालू है। खैर ये सब बात छोड़, इतने दिन बाद वापस आया है, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी क्या? अगर पीने की इच्छा हो तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, अगर भूलने की इच्छा हो तो उसे भी भूल सकता हूँ, लेकिन तेरा ये ऑफर मैं कैसे छोड़ दूँ यार? तुझे किसने छोड़ने को बोला है? मैं हूँ ना, लेकर ठोक डाल। रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी यार। वो सब छोड़, सतीश के ऑपरेशन के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तूने लड़ाई झगड़े का कोई केस कहा था ना? लड़ाई झगड़े का केस नहीं, सेटलमेंट का केस है। वल्ले कोटे पता है ना, वहाँ एक खून का केस है। अगर तू कोर्ट में बोलेगा कि खून तूने किया है तो पार्टी तुझे 8 लाख रुपए देगी।
खून का केस है तो फांसी भी हो सकती है। मैंने भी ये पूछा था, लेकिन वकील ने बोला हाई कोर्ट में जाकर सबूत के बिना पर बाहर आ सकते हैं, बस 2-3 दिन में मामला निपट जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने मना कर दिया। तूने मना क्यों किया? तो क्या करता? बाला से मैंने उसके भाई को बचाने का वादा किया था। मैं ये करूंगा। वल्ले कोटे के लिए 2 टिकट देना भाई। वल्ले कोटे वाले उतर जाओ। अरे उतरना तो है भाई, वल्ले कोटे का टिकट लिया है तो वल्ले कोटे में उतरेंगे ना, कहीं और जाके थोड़ी उतरेंगे। ए पीले शर्ट वाले इधर आ। क्या है? टिकट ली तूने? ले ली। कहाँ है दिखा? तू बस दिखा। ये रही ना बस। तो ये रही टिकट। ये तो पुरानी टिकट है। तेरी तो बस कौन सी नहीं है? धूप बहुत तेज है यार, ला गमछा दे। ये ले। अब सिर पे धूप नहीं लगेगी। ए, जो मैं कहूंगा वही तू कहेगा क्या? अच्छा, जैसे मैं शिमला में बैठा हूँ। क्या हुआ भाई? भाभी बहुत अच्छी लग रही है ना? क्या तेरा कोई भाई वगैरह भी है क्या? मेरा तो तू ही बस एक भाई है। मैंने कोई सही बात कह दी क्या? अच्छा ठीक है। भाभी के पाँव भी बहुत खूबसूरत है ना? सैंडल भी खूबसूरत है। क्या हुआ अंजलि, जमींदार की बोट नहीं आई आज? जमींदार की भाभी बोट का आज नाम खराब हो गई है, अंजलि इसलिए तो मैं पांडे बोट से जा रही हूँ। अंजलि, तेरा क्या है बेटी, वल्लकोटे में तुम महारानी की तरह तो रहती हो, तुम चाहो तो महल भी खरीद सकती हो। ना मैं कोई रानी हूँ और ना कोई महारानी, जमींदार के यहाँ हिसाब देखने वाली साधारण अकाउंटेंट हूँ। मेरे पिताजी जो काम करते थे उनके बाद वही काम मैं करती हूँ। ऐसा क्यों बोलती हो बहन? ईश्वर पांडे के जेल जाने के बाद उनकी माँ और बेटे की देखभाल आखिर तुम ही तो कर रही हो। वो तो मेरा धर्म है, लेकिन उन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? अब जल्दी से तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? इसका मतलब भाभी की अभी शादी नहीं हुई है? कैसा शर्मा रहा है। ईश्वर पांडे जी के जेल से आने के बाद अंजलि की शादी हो या ना हो, लेकिन एक खून तो यहाँ जरूर होगा। मुझे तो अभी से खून की बदबू आने लगी है। अरे वो कल तेरी बीवी ने तुझे बेलन से मारा था ना, उसी खून की बदबू है ये। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो हार्बर में होना चाहिए था। क्यों जी अंजलि जी, वल्ला कोटाई के जमींदार की बोट खराब हो गई तो इससे आने लगी तू? मेरी बोट में आ जा। ये कोई जमींदार के बोट जैसी जंग लगी बोट नहीं, जानदार बोट है। आजा, मैं तुझे ले चलता हूँ। आजा। छोड़ मेरा हाथ। हाँ बोल रहा हूँ ना, ऐसे मछली की तरह फड़फड़ा क्यों अरे रही सुनो, है? अपना झगड़ा नदी के किनारे जाकर करो। चल रे पीछे हट, बीच में बड़बड़ मत कर। बीच में बोलेगा तो यहीं पर काट डालूंगा। क्यों री, हमारे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करेगी तू? हार्बर में अगर गुंडागर्दी करोगे तो ऐसा ही करूंगी, वही मेरा काम है। अरे तेरा काम ये नहीं है रे, मेरे साथ आ, मैं दूंगा तुझे नया काम। अगर ये काम तरीके से करेगी तो 100-200 बढ़ा कर दूंगा तुझे। इस तरह बिकने वाली लड़कियाँ तुम्हारे ही खानदान में होती होंगी, उन्हीं से जाकर बोल। आज निकालता हूँ तेरी सारी अकड़। इधर आ, इधर आ तू। क्या कर रहे हो? इधर अरे बोल, इधर आ, इधर आ मेरे पास। हे, हे, तू हट पीछे से। हे, इधर आ, इधर आ, इधर आ तू।
गिरीश, 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 हाय, तू ऑटो में कहाँ से आ गया? मैं भी एक को बचा रहा था, लेकिन वो तैरना जानता था, मुझे खींचकर दूसरे किनारे ले गया, वहाँ से ऑटो से आ रहा हूँ। मुझे पता था तू कभी डूबेगा नहीं। मेरे ऊपर तुझे इतना भरोसा है? हाँ, क्योंकि इस दिमाग में सिर्फ हवा भरी है, डूबेगा नहीं। ऑटो से आएगा, ऑटो से। यहाँ कितना ढूंढा तुझे? नमस्ते माँ जी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है माँ जी। घबराने की जरूरत नहीं, मैं देखती हूँ। नमस्ते माँ जी। अंजलि की हालत अब कैसी है? पानी में गिरने की वजह से सदमे में है, 2 दिन रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। माँ जी, अंजलि की जान किसने बचाई ये कोई नहीं जानता। इसे अस्पताल लाने की जल्दबाजी में हम ये पहचान ही नहीं सके कि वो कौन था। वो जरूर यहाँ मजदूरी करने आया होगा। एक अकेले इंसान ने सिर्फ अंजलि को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को बचाया है और हम उसे धन्यवाद भी न कह सके। माँ जी, ऐसे दुष्ट लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। माँ जी, आपने ही हम लोगों को शांत रहने के लिए कहा था, इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हैं। चाहे कुछ भी हो माँ जी, लेकिन हमने पुलिस कंप्लेंट किया तो बस प्रजापति को अरेस्ट कर लिया था। सर, गांव वालों की कंप्लेंट की वजह से इन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट किया था। लोगों के लिए वो पुलिस स्टेशन है, पर सर के लिए बार है। पैसा लेता है लेकिन काम पूरा करता है। सर, ये रही उस कंप्लेंट की एफआईआर कॉपी। बड़े लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तेरे इस भाई प्रजापति ने जो करतूत की है, उसके बाद ये इंस्पेक्टर साहब उसके तलवे कैसे चाट रहे हैं ये देखने आई हूँ। माँ जी, ये क्या करेगा वो मत देख। जेल में है ना वो तुम्हारा बेटा ईश्वर पांडे, उससे जाकर पूछ तू। उस दिन तुम्हारे बेटे को अरेस्ट करते वक्त जब लात से मारते हुए से सड़क पर दौड़ा रहा था और वो बेचारा चिल्ला रहा था माँ माँ, उसकी वो चीख अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। उस दिन इसने मुझे रोक दिया, वरना तुम्हारे बेटे की कहानी उसी दिन खत्म थी। इसलिए इसी वक्त इसका पैर छू करके इसका शुक्रिया अदा कर और यहाँ से निकल ले बुढ़िया। ए राम बाबू, झगड़ा तेरे मेरे बीच में है, तू अपना गुस्सा मुझ पर दिखाना। ना मर्द इंसान, तेरे तो माँ बाप का भी पता नहीं है। इससे आगे अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे औरत होने का लिहाज नहीं करूंगा। एक बार में ही। हाँ, मार दे मुझे, जान से मार दे। तुझे तो याद भी नहीं, इन्हीं हाथों से तुझे मैंने न जाने कितनी बार खाना खिलाया होगा। तू उन सब का बदला मेरी जान लेकर ले ले। लेकर जा यहाँ से। मूड ऑफ कर दिया। यही है वकील साहब का घर। अरे वाह, क्या गाड़ी है। पहले आए होते तो डोर खोल लिया होता। यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? हमारे बदले इल्जाम ये लेने आए होंगे शायद। वकील साहब नहीं है क्या? है ना, भीड़ से घबराते हैं इसीलिए अंदर छुपे हुए हैं। ये लोग हैं या चले गए? साहब को मेरा नमस्ते कहिएगा, चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ।